हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद क्लासेस। तो फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है। यानी अब आपको 2024 में नवोदय विद्यालय में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट लोग, मतलब जितने भी लोगों का बीएड एंड सीटेट क्वालिफाई है, तो उनको अच्छी खासी जो है नौकरी मिलने वाली है। यानी अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल जो है कैलेंडर वो जारी हो चुका है। अब आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, साथ ही साथ पोस्ट जो है आपकी 10,000 प्लस हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिल रही है। एंड साथ ही साथ जो परमानेंट ये जॉब है, तो ये डाउट मत रखना कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, आपको ये परमानेंट जॉब मिलने वाली है। और साथ ही साथ इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। तो जितने भी लोगों का सीटेट क्वालिफाई है, तो वो लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर साथ ही साथ आपका बीएड क्वालिफाई है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इससे रिलेटेड हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ आपका आवेदन जो है 15 जुलाई से स्टार्ट है। एग्जाम डेट जो है आपकी जो है 30 सितंबर है। आपका इंटरव्यू कब होना है, एग्जाम कैसे होना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। यानी जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया है उसमें टीचिंग से रिलेटेड क्या अपडेट दी गई है, इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो ये वैकेंसी है आपको, ये रेजिडेंशियल स्कूल की होती है। इसमें क्या होता है कि आपको रह करके ही वहीं पे टीचिंग करनी होती है, क्योंकि इसमें 6th से लेकर के 12th तक की वैकेंसी देखने को मिलते हैं। यानी इतने क्लास की वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे आपको रह करके ही टीचिंग करनी होती है। तो इसमें अच्छी खासी आपको सैलरी भी दी जाती है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि कब आपका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और कब आपका एग्जाम होने वाला है एंड आपका कब इंटरव्यू होगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली, क्योंकि कैलेंडर में जो है सब कुछ आपको डिटेल में मेंशन किया गया है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। एंड आपको सीटेट एंड बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं जो डिटेल में इंफॉर्मेशन आई हुई है। देखिए, ऑफिशियल जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट दी गई थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है। जो नवोदय विद्यालय आपका 2024 कैलेंडर आउट हो चुका है, इसमें आपको क्या है 10,000 प्लस जो है पोस्ट देखने को मिलेंगी, यानी वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, और जल्दी आपको केवीएस एंड जो एकलव्य स्कूल होते हैं वहां पर भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसका भी कैलेंडर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो कैलेंडर में मेंशन किया गया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। जो आपका 30 जून जो है, इसमें क्या कहा गया है, 30 जून तक डाटा देना है। यानी प्रीवियस में जितनी वैकेंसी बची हैं, ये जैसे कि किसी ने बीच में ही छोड़ दिया या फिर जिन लोग का रिटायरमेंट हो गया किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ये जो है काउंट करना है कि कितनी पिछले साल वैकेंसी बची हुई है। जैसे कि आपका 2024 चल रहा है, तो 2024 में क्या करना है, 30 जून तक है डाटा कलेक्ट करना है कि 2023 में कितनी वैकेंसी रह गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही करके जब आपको 2025 में वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो 2024 में कितनी वैकेंसी रह गई, किस रीजन से जो लोग मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए या फिर रिटायरमेंट जिन लोगों का हुआ, तो ये सब डाटा कलेक्ट करके 30 जून को देना होगा डाटा। ठीक है, तो ये भी फाइनल डेट है कि इस डेट को आपको है डाटा जो है कलेक्ट करके देना है। साथ ही साथ आपका जो 15 जुलाई है, इसमें वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बात जो कल इसमें है, 15 जुलाई को जो है आपका एंड जो है 15 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी जो इसका नोटिफिकेशन है वो 15 जुलाई को आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आज से जो है आवेदन शुरू हुई। यानी आवेदन जो है आपके ऑनलाइन एग्जाम जो है, सॉरी ऑनलाइन जो आप फॉर्म फिलअप करोगे वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको 15 अगस्त तक टाइम दिया जाएगा, यानी 1 महीने तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो 30 सितंबर आएगा, उसमें आपको जो है सीबीटी एग्जाम होगा। आपका एग्जाम की डेट भी मेंशन की गई है कि 30 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। यानी 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आएगा, 15 अगस्त तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी फॉर्म ऑनलाइन आप फिलअप कर सकते हैं। एंड उसके बाद 30 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम की भी डेट मेंशन की गई है। साथ ही साथ जो आपका है 31 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, यानी 1 महीने बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ 30 नवंबर को क्या है आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता है। यानी
जो है इंटरव्यू, जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका इसमें नाम होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उसकी जो डेट निर्धारित की गई वो 30 नवंबर है। ठीक है, 31 दिसंबर को क्या होगा, फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे कि कुछ लोग तो क्या होंगे, एग्जाम में तो क्वालिफाई हो जाएंगे बट इंटरव्यू में भी रह जाएंगे। तो जो फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको 31 दिसंबर को फाइनल लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, जो आपका जनवरी आएगा, जनवरी में जाकर के आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो जनवरी में जो आपकी ज्वाइनिंग होगी उसमें हेड क्वार्टर, जैसे जिन लोगों ने अपना उसमें फॉर्म फिलअप किया, या फिर है रेजिडेंट, जो आपका रेजिडेंट ऑफिस मतलब ऑफिस होता है, उसमें अगर आपने किसी ने फॉर्म फिलअप किया है तो इसकी जो ज्वाइनिंग है आपको जनवरी में देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ जो है आपका मार्च में क्या है, मार्च में जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें आपकी ज्वाइनिंग जो है मार्च में होगी। ठीक है, तो इन्होंने ये भी आपका मेंशन किया है कि आपका जो है ज्वाइनिंग कब होने वाली है, आपकी फाइनल लिस्ट कब आएगी। ठीक है, 30 नवंबर को आपका इंटरव्यू होगा। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी किस डेट को क्या क्या होना है ये सब कुछ जो है कैलेंडर में मेंशन किया गया है। तो आप लोग जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी डेट को आपका नोटिफिकेशन आएगा, कौन सी डेट एग्जाम जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, एंड एग्जाम की डेट क्या रहने वाली, रिजल्ट की डेट क्या है, और जो आपका इंटरव्यू होता है वो कौन सी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप लोग जाकर के वहां भी देख सकते हैं। एंड आपको जल्दी ही कीवीएस और एकलव्य जो विद्यालय होते हैं उसमें भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों के पास बस यही सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वैकेंसी आई हुई है, अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीएड क्वालिफाई है एंड आपको साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिल रही है क्योंकि 10,000 प्लस वैकेंसी है। एंड साथ ही साथ इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है क्योंकि ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ये जो पोस्ट है आपको देखने को मिलती है 6 से 12। ठीक है, 1 to 5 की इसमें नहीं होती है वैकेंसी, क्योंकि जो स्कूल होता है रेजिडेंशियल स्कूल होता है, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो वहां पर रह करके उनको टीचिंग करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली बात है 1 to 5 के तो बच्चे नहीं रह पाएंगे क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। तो इसलिए 6 to 12 की वहां पे वैकेंसी निकलती है। ठीक है, अगर आपका जो है सीटेट क्वालिफाई है पेपर 2, ठीक है, पेपर अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है पेपर 2 एंड आपका साथ ही साथ बीएड क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का नहीं भी क्वालिफाई है, मान लीजिए किसी भी रीजन से, या फिर उन्होंने अभी ही अप्लाई किया है सीटेट में, तो आपको नेक्स्ट टाइम यानी 2025 में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये डाउट मत रखना, या फिर ये भी अपने आप में ये मत सोचना, सैड मत होना कि हमको इसमें मौका नहीं मिल रहा है। आपको 2025 में मौका मिलेगा क्योंकि कैलेंडर जो जारी किया गया अब आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जब कैलेंडर जारी किया जाएगा तो उसमें जो है कौन सी डेट को क्या होना है उसमें सारा मेंशन रहेगा। तो ये जो कैलेंडर जारी किया गया 2024 का है, जब 2025 आएगा तो उसका भी कैलेंडर जारी किया जाएगा, यानी अब आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो वैकेंसी निकलती है आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलती है। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, यानी आपका सीटेट पेपर 2 एंड बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। आप 6 to 12 में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है, आप लोग जाकर के गूगल पे भी देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें मेंशन किया गया है। तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा वो 15 जुलाई से होगा, यानी नोटिफिकेशन जो है 15 जुलाई को आ जाएगी। आप तब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट भी ध्यान रखना 15 अगस्त है, यानी 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम जो है आपका 30 सितंबर को होगा, रिजल्ट आपका अक्टूबर में देखने को मिलेगा, यानी 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। जल्दी आपको केवीएस में भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी एंड आपका जो है एमआरएस इसमें भी वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। बीपीएससी ने भी अपना कैलेंडर ऑफिशियल जारी ही कर रखा है, आपको पता ही है। टीआरई 4 जो है आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, 24 अगस्त को उसका एग्जाम होगा एंड उसका रिजल्ट 1 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन आपको यूपी में सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग बस यही ऑप्शन है, अगर जितने भी कैंडिडेट यूपी के हैं या तो वो बीपीएससी की प्रिपरेशन करें या फिर वो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें ही आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी और हर साल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सुपर टेट से रिलेटेड अभी भी कोई अपडेट नहीं है, पहली बैठक भी हो चुकी बट उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। बात जो निकल के सामने आई थी ये कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराएंगे वो पहले, एंड उसके पहले कराएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जो फॉर्म फिलअप किए गए थे उसका एग्जाम, उसके बाद वो
टीजीटी पीजीटी का कराने वाले। ये इन्फॉर्मेशन आई थी जो बैठक हुई थी लखनऊ में, लेकिन जो सुपर टेट है इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई हुई है। तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेंगी और जल्दी आपको केवीएस में भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो ये डेट्स आप सारी आप लोग ध्यान रखना कि कौन सी डेट को क्या होना है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है एंड आपका बीएड क्वालिफाई है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वैकेंसी जो है 10,000 प्लस देखने को मिल रही है। तो इसमें वैकेंसी भी आपको अच्छी खासी है एंड इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इसमें परमानेंट जॉब है, यानी ये डाउट नहीं है कि 2 साल बाद आप निकाल दिए जाओगे या फिर 2 साल बाद आपकी जॉब चली जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं है, आपका परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं एंड जिनका भी बीएड क्वालिफाई हो चुका है, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा देना। साथ ही साथ आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 3 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा एंड 5 बजे। 3 बजे वाली क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि हम लोग की सीडीपी ईवीएस हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग 3 बजे वाली क्लास में प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं 2011 से लेकर 2024 तक, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि कहाँ से प्रीवियस के क्वेश्चन करें। तो आपको सारी क्लासेस मिल यानी सारे पेपर के सेट यहाँ पे मैं एनालिसिस करूंगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। इसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना दी है प्रीवियस के क्वेश्चन की, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 5 बजे की क्लास होती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2। इसमें जो है क्लास 8 की चैप्टर नंबर 6 हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 8 क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री की क्लासेस इस टाइम चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी नवोदय विद्यालय 2024 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा क्योंकि इसमें जो है आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है और परमानेंट जॉब भी है। तो इसमें आपको 2 बेनिफिट है, यानी कि आपकी जॉब परमानेंट रहने वाली है। जब आप एक बार सिलेक्शन इसमें पा जाएंगे तो ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरी 1 साल बाद वैकेंसी जो है मेरी जॉब चली जाएगी, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। परमानेंट आपके मतलब आपको जॉब ही मिलने वाली है। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। बाकी कोई भी अपडेट आएगी यहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।